जन संवाद जो है मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है ये बहुत सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। और डीएम साहब जो एक एक बात जो जनता को मिलना चाहिए, एक एक योजना के बारे में यहाँ उसके कर्मी लोग बताए और उसके बाद से डीएम साहब जो है बहुत अच्छा से समझाए। मैं चाहूँगा कि हमारा पंचायत जो है टॉप 10 में हो, तो 1 नंबर में पंचायत चुना गया था। और सबसे पहले हमारा जो है WP जो बना है, जिससे हम लोग कचरा उठाकर और ये सफाई का काम कराते हैं, ये जो है पहला हमारे यहाँ हुआ है और बहुत अच्छा से साफ सफाई का काम हो रहा है। ढाई घंटों से बड़ी गंभीरता से सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से इन योजनाओं की जानकारी की जा रही थी, आप लोग सुन रहे थे। बीच बीच में जहां मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि मुझे अपना भी कुछ बात रखना चाहिए, तो भी हमने आपसे रखा है। अब आप लोग निश्चित रूप से यह समझ रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाना है। हम लोगों ने लगभग 12-13 अधिकारियों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आप लोग तक पहुंचाई, परंतु यहाँ यह भी जोड़ना आवश्यक है कि सरकार अपने 40 से 50 विभागों के माध्यम से सैकड़ों तरह की योजनाओं का संचालन करती है। हम लोगों ने आपको उन योजनाओं की जानकारी समय के अभाव के कारण दी, जो कि हम लोगों को लगा कि आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। कई सारी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी हम लोग समय अभाव में आप लोगों को नहीं दे पाए। अब मेरा अनुरोध आप लोगों से ये होगा कि जिन योजनाओं की जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में सैकड़ों तरह की योजनाएं लगातार संचालित कर रही है। अब उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रखंड स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन और हमारे पंचायत स्तरीय कर्मी। आप सभी जानते हैं कि पहले पंचायत में पंचायत स्तरीय कर्मियों की संख्या कम हुआ, एक पंचायत स्तरीय कर्मी हमारे 2-3-4 पंचायत के चार्ज में रहते। लेकिन वर्तमान में पिछले 2 सालों में सरकार ने सरकारी रोजगार लाखों की संख्या में सृजित किया, जिसके तहत पंचायत सचिव 4000 की संख्या में, राजस्व कर्मचारी हजारों की संख्या में, अमीन की बहाली हजारों की संख्या में, कार्यपालक सहायकों की बहाली हजारों की संख्या में, किसान सलाहकारों की बहाली हजारों की संख्या में विभिन्न जिलों के लिए हुई। इसलिए अब पंचायत में भी पंचायत स्तरीय कर्मियों की संख्या बहुत हो गई है। आपको यदि हम गिनाना चाहें तो पंचायत सचिव हो गए, राजस्व कर्मचारी हो गए, BRS हो गए, किसान सलाहकार हो गए, पंचायत कार्यपालक सहायक हो गए, कृषि समन्वयक हो गए, उसके बाद आत्मा के ATM हो गए, PTM हो गए, इसी प्रकार से PTA हो गए। तो कम से कम 10 तरीके के कर्मी आपके पंचायत में निरंतर आपके लिए आपकी सेवा में सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए उपलब्ध है। अब जिन योजनाओं के बारे में आपको लगता है कि जानकारी नहीं है, या मेरा जिला पदाधिकारी होने के नाते हम आपको विश्वास है कि आप ये जन संवाद कार्यक्रम जो हमारे पंचायत में हुआ और आप लोग इसको कवरेज किए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मुखिया जी, आपके पंचायत की जो जनता यहाँ पर पहुँची हुई थी जन संवाद में जी, क्या कुछ लोगों से समर्थन मिला यहाँ पर? जी, ये हमारे पंचायत ही नहीं, इर्द गिर्द के 6 पंचायत के जनता यहाँ पे पहुँची थी। और ये जन संवाद जो है मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है ये बहुत सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। और डीएम साहब जो एक एक बात जो जनता को मिलना चाहिए, एक एक योजना के बारे में यहाँ उसके कर्मी लोग बताए और उसके बाद से डीएम साहब जो है बहुत अच्छा से समझाए। एक एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के योजना के एक एक चीज़ को बताए कि आप लोग इससे फ़ायदा लीजिए। और हमको बहुत उल्लास और खुशी हुआ कि हमारे ही पंचायत में ये काम हुआ। मुखिया जी, आप कितने बार से मुखिया बने हुए हैं? ये दूसरा बार हुआ। दूसरा बार हुआ। तो ये डीएम साहब ये पहली बार आए हुए थे कि इसके पहले आए थे, लेकिन दूसरा प्रोग्राम में आए थे। जन संवाद में पहला बार है। लकड़ी नबीगंज प्रखंड के अगर डीएम साहब आते हैं लकड़ी नबीगंज प्रखंड में, तो आपके पंचायत में आते हैं? नहीं, कोई प्रोग्राम में आते हैं। तो मतलब आपके पंचायत में कार्यक्रम होता है? एक बार हुआ था। बड़ी खुशी का बात है कि आपके पंचायत में कार्यक्रम होता है और डीएम साहब आते हैं जी, क्योंकि 11 पंचायत का प्रखंड है आपका जी।
और क्या कहिएगा यहाँ के जो देवतुल्य जनता है उनको क्या कहिएगा? हम तो ये कहेंगे कि ये मतलब बड़े संख्या में हमारे जीविका दीदी और जनता जो आई, इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि जो बात यहाँ बताया गया है इससे लोग लाभ लें, सम्मानित जनता जो है लाभ ले, और डीएम साहब जो बताए उससे भी लोग लाभ लें, क्योंकि सरकार की योजना है। इससे फ़ायदा लेने के लिए ही हमारे ये जन संवाद कार्यक्रम हुआ है और इससे जो है जनता लाभ ले। अच्छा, युवाओं को क्या कहिएगा? मैं युवाओं को भी कहूँगा कि जैसे डीएम साहब ने बताया कि आप लोग जो है जो हम मुख्यमंत्री जी का योजना है इसको केयर कीजिए और इसमें जो लाभ लेने वाला है वो लाभ लीजिए। और ख़ास तौर से एक बात जो बताया गया कि बसौली के मनरेगा के माध्यम से कि उन्होंने 1 बीघा ज़मीन में फल लगाया और चारों तरफ से जो वृक्ष लगाया। मैं तो ये कहूँगा कि ये इतना बढ़िया योजना है कि किसी के पास अगर ज़मीन हो, अगर वो गेहूँ धान लगा रहा है तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं है जितना इसमें है कि सरकार द्वारा मनरेगा द्वारा जो है उसको घेराव कराने के लिए भी सरकार दे रही है, कल चापाकल के लिए दे रही है और उसमें पेड़ लगाने के लिए दे रही है। तो आप साइड से पेड़ लगा के बीच में आप खेती भी करें और साइड में जो है पेड़ लगाएं और इससे आप लाभ उठाएं। मुखिया जी, पता चला है गढ़ आधिकारिक तौर पे कि आपका पंचायत बिहार में लगभग टॉप 10 में शामिल हुआ है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा और इसके पहले भी मैं यही कहा था कि मैं चाहूँगा कि हमारा पंचायत जो है टॉप 10 में हो। तो 1 नंबर में पंचायत चुना गया था और सबसे पहले हमारा जो है WP जो बना है, जिससे हम लोग कचरा उठाकर और ये सफाई का काम कराते हैं, ये जो है पहला हमारे यहाँ हुआ है और बहुत अच्छा से साफ सफाई का काम हो रहा है। मनरेगा सचिव आपके मतलब सहयोग से क्या इसमें रोजगार मिलेगा मनरेगा के युवाओं को, जिस तरह से डीएम साहब ने कहा कि 20 लाख और अच्छा रोजगार पा सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनरेगा के थ्रू जो है जो युवा पढ़े लिखे हैं और उनके पास ज़मीन है उनके लिए बढ़िया रोजगार है कि वो लोग जो उसमें फल लगाएं और मनरेगा से हम लोगों के माध्यम से आप जो है उसको घेराव करवाएं और आपको पेड़ मिलेगा, उसमें एक कल मिलेगा और युवा जो है जिसके पास भूमि है, जिसके पास ज़मीन है, वो इससे फ़ायदा उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी।